नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पेश जोशी को फिर से आपके बीच में एक एस्ट्रोलॉजी का न्यू टॉपिक लेके। और आज का हमारा टॉपिक है एक पाम के ऊपर और इनकी कुंडली के ऊपर ही हम रीडिंग करने वाले हैं। सर्वप्रथम आपको बता दूं कि जो रिप्रेजेंट हाथ में करती हैं रेखाएं, वो कहीं ना कहीं इंडिकेशंस कुंडली से भी मिलते जुलते आते हैं। तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजी जो है, जो पामिस्ट्री है, वो एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है, क्योंकि पूरी जो बॉडी है हमारी मनुष्य की, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एस्ट्रोलॉजी से। तो हाथ भी कहीं ना कहीं उसी के अंदर आ जाता है। तो सर्वप्रथम आपको बता दूं कि जो हम साइकोलॉजी लेवल पे सोचते हैं, तो वो रेखा उस तरीके से हमारी चेंज होती हैं। आपको सबसे पहले अभी मैं इनके हाथ ही पे ले चलता हूँ, फिर उसके बाद कुंडली पे भी आएंगे। सबसे पहले बता दूं कि एक इनकी चीज़, ठीक है, मैं इधर से चालू कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप इनकी कुंडली में देखेंगे तो जो लगन का स्वामी है वो है बुध, यानी मिथुन लगन इनका बनता है, 3rd नंबर का लगन। और ऐसे लोग बहुत कम्युनिकेटिव होते हैं, बहुत ही अच्छे टॉकटिव इनके अंदर नेचर होता है, लोगों को प्रभावित करते हैं अपनी वाणी से, इंटरव्यूज़ भी अच्छे क्रैक कर लेते हैं अगर इनका लगने से स्ट्रांग हो। 3rd हाउस जो है पराक्रम का, वो इनका चले गया 7th हाउस में, और वो कहीं ना कहीं लगन को देख रहा है। तो 100% ये व्यक्ति मेहनती होगा। 100% जो ऐसे व्यक्ति को हार्ड वर्क नेचर होता है, और ऐसे व्यक्ति जिम में भी जैसे 3rd हाउस का लॉर्ड अगर लगन को देख लेता है तो ऐसा व्यक्ति अगर इधर मंगल की भी राशि हो, मंगल इधर हो, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति, और जैसे सूर्य जैसे ग्रह हो, तो ऐसे व्यक्ति जिम या किसी भी चीज़ में होगा ना, तो वो पूरी 100% देने की अपनी कोशिश करेगा। इनमें क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि इनकी जो वाइफ होगी वो वर्किंग होगी, ये 100% है। और सूर्य बुध का बुधादित्य हो गया, 7th हाउस में बन रहा है, जो कि अब कितना क्लोज कंजक्शन है वो मेरे को इनकी डिग्री से मालूम चलेगा। क्लोज कंजक्शन ही बन रहा है इनका, ज़्यादा डिग्री का भी फर्क नहीं है। तो जिसके कारण इनकी जो वाइफ होगी वो बहुत लकी होगी इनके लिए, और उनके आने के बाद इनका भाग्योदय जरूर होगा। और इनने पूछा था एक सवाल जॉब प्रमोशन और सैलरी के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं, 10th हाउस में आपके शनि केतु बैठे हैं मीन राशि के, और जो राशि परिवर्तन योग भी बन रहा है। जैसे 10th हाउस में जुपिटर जो है वो डेबलेटेड है नीच के, और वो चले गए 10th हाउस में। और 10th हाउस का जो लॉर्ड है जुपिटर, वो आ गया है 8th हाउस में। तो राशि परिवर्तन योग हो गया। अब यहाँ पर एक कंडीशन आ गई कि ऐसी बात आ गई कि आप मेरे घर का ख्याल रखो, मैं आपके घर का ख्याल रखता हूँ। तो प्रमोशंस होंगे, सैलरीज बढ़ेगी, ये चीज़ें तो मैं आपको बता दूँ। तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स इनमें ज़रूर आएगी, क्योंकि कैरियर का स्वामी नीच का होके 8th हाउस में आया है, और जो है 8th हाउस का लॉर्ड वो शनि, वो आ गया 10th हाउस में। तो मतलब कैरियर में आपको ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, थोड़ी लेट सक्सेस मिलेगी पर अच्छी मिलेगी, क्योंकि 10th हाउस में शनि केतु का योग है। तो आप थोड़ी स्पिरिचुअल हो जाएं, योगा मेडिटेशन करें या चैरिटी वगैरह करें, तो आपको जितना आप अच्छे मतलब ईश्वरी के उसमें रहेंगे, उतनी ही आपको लाइफ में अच्छी अचीवमेंट्स मिल सकती है। जब भी शनि केतु का 10th हाउस में योग इस तरीके से बनता है, किस राशि में बनता है वो ज़रूर होता है, वैसे इनकी मीन राशि में बनना है, इसलिए मैंने इनसे ये बात कही है। अभी तो ये बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसमें नवमांश होंगे, डिविजनल चार्ट्स होंगे, डिग्री, सडबल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। कौन से पंचांग में इनका जन्म हुआ, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अभी मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। और और दोस्तों, आप एक चीज़ और देख पाएंगे कि इनकी कुंडली में जो जुपिटर है वो है बलहीनी है, एक तरीके से 2 डिग्री का पड़ा है। और 8th हाउस में नीच का जुपिटर, या 8th हाउस में कभी भी जुपिटर होगा, तो ऐसे व्यक्ति को पेट के रोग या कई बार डायबिटीज़ का भी शिकार होना पड़ता है। उसके लिए वीनस भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट होता है, तो वीनस भी इनके रोग भाव में पड़ा है। 8th हाउस में डेबलेटेड जो जुपिटर है, जो कि कहीं ना कहीं इनको पेट से रिगार्डिंग रोड 100% दे के रहेगा। कहीं ना कहीं इनको खाने से रिलेटेड, यानी खाना खाता है ऐसा व्यक्ति, उसका पाचन क्रिया अच्छी नहीं रहती, जिसका जुपिटर 8th हाउस में होता है, ऐसे व्यक्ति को गैस की प्रॉब्लम बन जाती है। ऐसे व्यक्ति के पेट में रोग रहते हैं, बहुत सारी रोग ऐसे व्यक्ति को पकड़े रहते हैं 8th हाउस में जिसका जुपिटर होता है। और अगर बेकार हो जाए तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति को रोग ही हमेशा बना के रखता है, पर इनकी आयु को कोई खतरा नहीं होगा, जो कि इनका एक सवाल भी था। ये मैं इस वीडियो में नहीं डालना चाह रहा था, तब भी मैं आपको बता दूं कि 10th लॉर्ड है 8th हाउस में, और 8th लॉर्ड है 10th हाउस में, यानी राशि परिवर्तन योग है। यहाँ पर से भी ये बात आ गई कि आप मेरे घर का ख्याल रखो। शनि ने बोली गुरु से कि मैं आपका घर का ख्याल रखता हूँ, मैं आपके 10th हाउस यानी कैरियर भाव के प्रोफेशनल लाइफ का ख्याल रखूँगा। और फिर जुपिटर ने बोली कि आप मेरे करियर का ध्यान रख लो, और शनि ने बोली आप मेरी आयु के स्थान का ध्यान रख लेना इस व्यक्ति का। तो बस वो चीज़ यहाँ पर आ गई। और फिर दूसरा ये कि आयु का स्वामी, अगर मैं इसके लिए बहुत सारी कंडीशंस होती है, जैसे कि अगर 3rd हाउस भी आयु का कहीं ना कहीं अष्टम से अष्टम हो जाता है, इसलिए आयु को उसमें भी जोड़ दिया जाता है। तो अष्टम से अष्टम देखो तो 8th जो सूर्य है वो 7th हाउस में आके लगन को देख रहा है, तो व्यक्ति की आयु अच्छी हो गई। फिर लगनेश जो है वो 7th हाउस में आके लगन को वापस देख रहा है, तो अच्छी आयु है। आयु पर आपको रोग हमेशा कहीं ना कहीं घेर के रखेंगे, 100% मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। 5th हाउस भी आपका थोड़ा वीक है, जो हमारे अपने यहाँ एक अच्छी
हमारी पाचन क्रिया को, हमारे एक अच्छी हेल्थ वाइटलिटी को बताता है। और उसका जो स्वामी है वीनस वो भी 6th हाउस में चले गए, जिसके कारण आप थोड़ा फीमेल से भी बच के रहना। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, और ये है कि आपके रोग भाव में भी वृश्चिक राशि, वृश्चिक साइन जहाँ भी बनता है ना, व्यक्ति को उतना परेशान जरूर करता है उस भाव से रिगार्डिंग, क्योंकि स्कॉर्पियो राशि अच्छी राशि नहीं होती। और 6th हाउस में है तो जॉब से रिगार्डिंग, कैरियर, जॉब का 6th हाउस भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, तो जॉब से रिगार्डिंग भी थोड़ी समस्या है, ये रोग से, तो वो तो देता रहेगा। और बाकी बाइक्स वगैरह भी थोड़ी देख के चलाना, बाकी अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। काल सर्पयोग बना आपकी कुंडली में, राहु से केतु के बीच में सारे ग्रहों का एक्सेस हो रहा है, जिसके कारण व्यक्ति को कैरियर से रिगार्डिंग प्रॉब्लम जरूर रहेंगी, 100% रहेंगी, पर तरक्की भी व्यक्ति अच्छे करेगा, क्योंकि काल सर्प जो है वो अच्छी राशि में बन रहा है। राशि डिपेंड हमेशा करती है दोस्तों, याद रखना। कन्या राशि का राहु है, मीन का केतु, तो इतना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक काल सर्प नहीं है, पर मंगल के साथ राहु थोड़ा खराब हो रहा है, शनि थोड़ा केतु के साथ बैठ के दिक्कत ज़रूर देगा। और फिर मैंने इनका नम्मांशा भी देखा था, मैंने बोली ना ये बेसिक चीज़ है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें होती है कुंडली के अंदर। जब मैंने नम्मांशा देखा तो वहाँ भी गुरु इनका बेकार होने लगा। इनके हाथ में भी आप देखेंगे गुरु की पोजीशन, इनके हाथ में भी अब देखेंगे कि शनि तो ठीक है, गुरु भी नॉर्मली है, बहुत अच्छा नहीं है इनका गुरु, थोड़ा दब भी रहा है, स्पेस भी नॉर्मली ही मिल रहा है। सूर्य ठीक है और बुध ठीक है, पर आप देखेंगे कि इनकी फर्स्ट फिंगर की लेंथ है जो सूर्य के कंपैरिजन में लॉन्ग है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि लीडरशिप क्वालिटी, चलो अच्छा है कि व्यक्ति के अंदर थोड़ी पूजा पाठ या आध्यात्मिक क्वालिटीज़ हो सकती हैं जिसकी गुरु की उंगली, ये व्यक्ति को, पर जब गुरु की उंगली थोड़ी लॉन्ग होती है तो ऐसे व्यक्ति को पेट से रिगार्डिंग भी कई बार रोग होते हैं। ये कभी मत सोचना कि गुरु की उंगली लॉन्ग है तो हमारा गुरु अच्छा है। गुरु की उंगली लॉन्ग है तो ये कहीं ना कहीं ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि व्यक्ति को गुरु की निष्ठा की क्वालिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हाथ में कंडीशन की। और स्वास्थ्य रिगार्डिंग अगर मैं इनकी लाइफ लाइन की बात करूँ तो आप खुद देख पाएंगे इनकी लाइफ लाइन, यहाँ से बचपन में भी प्रॉब्लम्स, फिर ये देखिए कितना प्रॉब्लम, यानी कि 36 तक तो प्रॉब्लम हेल्थ वाइटलिटी में रहेगी, क्योंकि लाइफ लाइन भी कोई इतनी खास नहीं है। यहाँ पर आके भी थोड़ी ब्रेक होके यहाँ से फिर इस तरीके से चली, यहाँ पर आगे थोड़ी धुंधली हो गई है, पर इससे कनेक्ट होके फिर चलिए। ये थोड़ा जो है एज को, जो वैसे मैं किसी की एज वेज, देखो मैं कौन होता हूँ, भगवान के हाथ में वो चीज़, पर तब भी आपने पूछा था तो मैं 73 या 74 से ज़्यादा प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि इतनी तक तो होगी नॉर्मली, अदरवाइज और कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है आपके हाथ में। और इनके हार्डवर्क नेचर का भी अगर हम बात करें तो इनका हाथ भी कहीं ना कहीं स्क्वायर शेप में आ रहा है, और 5th हाउस में चंद्रमा की प्लेसमेंट, और इनका हाथ देखेंगे आप यहाँ से थोड़ा सा मुड़ रहा है, जिसके कारण व्यक्ति काल्पनिक होता है, सॉन्ग सुनने का, और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है। हार्डवर्क नेचर रहेगा क्योंकि स्क्वायर एंड है। मिथुन लगन वाले वैसे भी हार्डवर्क रहते हैं। बाल भी आपके थोड़े कम रहेंगे, क्योंकि मिथुन लगन और कन्या लगन में मैंने अक्सर देखा, अगर सूर्य की दृष्टि बढ़ जाए, सूर्य वीक हो जाए या लग्नेश थोड़ा वीक हो जाए, तो व्यक्ति के बाल जो होते हैं ना बीच में से थोड़े कम होते हैं, तो इनके रहेंगे भी, क्योंकि सूर्य इनके लगन पे देख रहा है, तो सूर्य की क्वालिटी आएंगी। और आई साइड का भी अपना थोड़ा ध्यान रखना। बाकी आपको जो आपके रिगार्डिंग जॉब से रिगार्डिंग जो भी प्रश्न थे, मनी आपके पास अगर आपकी बात कर लूँ तो मैं, तो आपका शादी के बाद आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, बिजनेस से अच्छे गेन कर सकते हैं। बाकी अगर 11th हाउस और 2nd हाउस का कंजक्शन में देखूँ तो कोई अच्छा खास नहीं बनना है, पर हाँ ये है कि आपको जो धन है अच्छा कमाएंगे, अपनी बुद्धि से अच्छा धन कमाने वाले व्यक्ति रहेंगे आप, अपने दिमाग से अच्छा धन कमाएंगे, और आपको आपके भाइयों का भी कहीं ना कहीं सपोर्ट से भी धन कमाने के योग बनते हैं। 5th हाउस का भी देखूँ और भाग्येश देखूँ तो भाग्य रेखा इनके हाथ में आप देखेंगे इतनी कोई अच्छी नहीं है, पर हाँ भाग्य स्थान का स्वामी जो है शनि है, वो 10th हाउस में, तो भाग्य साथ देगा, पर व्यक्ति के भाग्य में भी अड़चने वो पैदा करता है। और बाकी इनकी माइंड लाइन भी थोड़ी झुक रही है, जिसके कारण व्यक्ति क्रिएटिव, और इनका क्रिएटिविटी की यानी फालतू चीज़ों, जिसका चंद्रमा 5th हाउस में होगा, आप देखना ऐसे व्यक्ति की जो पढ़ाई होगी ना उसमें भी बहुत डिस्टर्बेंस होगा, यानी घटती बढ़ती रहती है ऐसे व्यक्ति की पढ़ाई, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती। तो इनके 5th हाउस, इनकी जो चंद्र रेखा है यानी माइंड लाइन, वो भी थोड़ी झुक रही है चंद्र की तरफ, जो कि ये क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि व्यक्ति जो होगा ना, वो ऐसी चीज़ें होती हैं व्यक्ति के साथ, काल्पनिक या कई बार पढ़ाई में मन कम लगना, ये चीज़ें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही कुछ था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।